बड़ी खबर यह है कि ईवीएम को लेकर टीएमसी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश हुई है, ये कहना है टीएमसी का। स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ की कोशिश हुई है, ये आरोप टीएमसी की ओर से लग रहे हैं। बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ की कोशिश की गई, ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश की गई। टीएमसी ने बकायदा एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया है और ममता बनर्जी ने सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए ये दावा किया कि उनकी ओर से जो दावा किया जा रहा है उसका सबूत भी वो पेश कर रही हैं। वो कह रही हैं कि बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है, ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश स्ट्रांग रूम में की जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम से एक दिल को दहला देने वाली वारदात घटित हो गई है। एक क्रूज खमरिया टापू के पास अचानक से पलट गया और क्रूज पर लगभग 30 से 40 लोग सवार थे, जिनमें से 22 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 4 के शव मिले। क्योंकि जिस वक्त हादसा हुआ क्रूज नर्मदा के गहरे बैक वाटर में था, तभी अचानक मौसम बदला और तेज हवाएं चलने लगी। पानी की ऊंची लहरें और तेज हवा के दबाव के कारण क्रूज अपना संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते पानी में डूब गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय नाविक और प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया। अब तक करीब 15 लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया गया है। क्रूज करीब 20 फीट गहरे पानी में फंसा हुआ है। जेसीबी और नाव की मदद से लगभग 30 मीटर तक खींचा गया, लेकिन आगे ले जाने में सफलता नहीं मिली। अब पोकलेन मशीन और भारी उपकरणों की मदद से क्रूज को किनारे लाने की कोशिश की गई। फिलहाल सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। एसडीआरएफ की टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से दर्शन व्यवस्था में बड़े बदलाव हुए। इनमें दर्शन आराम और सुव्यवस्थित तरीके से हो पाएंगे। क्या है बदलाव, दिखाते हैं आपको। मंदिर प्रबंधन ने ऐप आधारित नई प्रणाली शुरू करने का फैसला लिया है, जिससे देश विदेश से आने वाले भक्तों को और भी ज्यादा सुविधा से दर्शन करने का अनुभव मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत अब सुगम दर्शन, आरती और अभिषेक जैसे विशेष अनुष्ठानों के लिए श्रद्धालुओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस फैसले से भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। इस ऐप से लैंग्वेज बैरियर भी खत्म होगा। खबर राजस्थान के जालौर से है, जहां पर भूतेश्वर महादेव और ठाकुर जी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे नजर आए। तस्वीरें रानीवाड़ा के बड़ा गांव कस्बे की हैं, जहां भूतेश्वर महादेव के मौके पर और ठाकुर जी मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चला, जिसमें आखिरी दिन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन हुआ। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापना की गई और मंदिर पर अमर ध्वज चढ़ाया गया। कार्यक्रम में महादेव जी और ठाकुर जी के जयकारे गूंजे। आयोजन में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। महोत्सव में साधु संतों का बड़ा जमावड़ा रहा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर काउंटिंग से पहले बवाल की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में अब ईवीएम को लेकर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक तरह से सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीती रात भवानीपुर में जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री और भवानीपुर सीट से टीएमसी की उम्मीदवार ममता बनर्जी के स्ट्रांग रूम में पहुंचने पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में नोक-झोंक करते नजर आए। टीएमसी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम में रखते हुए बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए। तो एक तरफ ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में पहुंच गई, जिसको लेकर उनके आरोपों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से सफाई भी आई है, और दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर हंगामा करते हुए टीएमसी के कार्यकर्ता कैमरे में रिकॉर्ड हुए।